स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड रिलेशन। आपको जैसा नाम दिख रहा है, इसमें हमें क्या बताना होता है? रिलेशन बताना होता है एक पर्टिकुलर पर्सन से किसी दूसरे पर्सन का। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी रिलेशन दिया जा सकता है, उन्हें हम अभी देखेंगे किस तरीके के रिलेशंस होंगे, कैसे हमें उन्हें डिनोट करना है और कैसे इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So for introduction, the questions which are asked in this section depend upon relation. जो भी questions यहाँ पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, वो ज़्यादातर किस चीज़ के होंगे? वो पूरे डिपेंड होंगे रिलेशन से। ठीक है, रिलेशन मतलब रिश्ता जिसे आप कहते हो। ठीक, चलिए आगे देखिए। यू शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ अ ब्लड रिलेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको नॉलेज होना चाहिए ब्लड रिलेशन का। ठीक है, क्या ये जो ये नॉलेज है ब्लड रिलेशन की, ये क्या है? ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का किसी दूसरे से रिलेशन बताना है। ठीक है, आगे। टू रिमेंबर इजीली द रिलेशन में बी डिवाइडेड इनटू टू साइड्स एज गिवन बिलो। अब इसको सीखने के लिए वो पता होना हमारा बहुत ज़रूरी है कि क्या रिलेशन किससे कैसे होता है। वो चीज़ सीखने के लिए आपको यहाँ आगे दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको टेबल गिवन है, दो साइडेड टेबल आपको गिवन है, एक तो मैटरनल साइड और एक पैटर्नल साइड। मैटरनल होता है जो मदर्स की साइड के लोग होते हैं, और जो पैटर्नल होता है जो फादर्स के साथ साइड के लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर मेंशन का है मी, दैट इज ये जो पर्सन है ये मैं हूँ। ठीक है, मैं ले के चलती हूँ कि ये जो पर्सन है ये मैं हूँ। इसके ऊपर, इसी के ऊपर डिपेंड सारे रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं कि इससे इसका किसका क्या रिश्ता है, इससे इसका क्या रिश्ता है, इससे इनका क्या रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर है मी, दैट मीन्स मैं जो भी रिलेशन बताऊंगी वो इस पर्सन से रिलेटेड बताऊंगी। ठीक है, ये मी है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो भी इसकी बहन होगी, भाई हो सकता है। ठीक है, ये इसकी मदर एंड फादर, फादर के भी कितने हैं? जो भाई होगा वो क्या लगेगा? अंकल। पापा के ही जो बहन होंगी वो क्या लगेंगी? आंट। अब ये ध्यान रखना है कि जब इंग्लिश में हम बात करते हैं, हिंदी में तो हम जैसे बोल देते हैं बुआ जी, मासी जी, चाची जी, लेकिन जब हम इंग्लिश में हम जब बात करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? आंट। क्या बोलेंगे? आंट, AUNT। तो आप बुआ जी हो या मामी जी हो या चाची जी हो, आप उनको क्या बोलेंगे? आंट। और साथ ही साथ जो भी चाचा, फूफा जी, मौसा जी, ये सब जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में अंकल। सभी को एक से ही डिनोट किया जाएगा, क्या बोलेंगे हम? अंकल। अब यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो मैटरनल साइड से होते हैं, जो मम्मी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मामा जी, वो मम्मी के भाई होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें बोलेंगे मैटरनल अंकल। ठीक है, उन्हें डिनोट करेंगे अंकल हैं, बट कौन से? मैटरनल, मतलब किसके भाई हैं? वो मम्मी के भाई हैं। और जो पापा के भाई होंगे, जो कि हैं चाचा जी, उन्हें हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल। क्या कहा जाएगा? पैटर्नल अंकल। ठीक है, ऐसे सिमिलरली पापा के जो फादर होंगे वो इसके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। यहाँ पे ये ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की जो पापा मम्मी होंगे वो होंगे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। सिमिलरली ग्रैंडफादर के जो पापा मम्मी होंगे वो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, अब यहाँ पर इसके बगल में अब बात करते हैं, जो बुआ जी हैं या चाचा जी हैं या मामा जी हैं, उनके जो बच्चे होते हैं। ठीक है, उनकी नीचे वाली जो जनरेशन होती है वो इनकी क्या कहलाएंगे? कज़न। क्या कहलाएंगे वो? कज़न। आप यहाँ ध्यान दोगे, इधर ये मी, ठीक है, जिस पर्सन से हम रिलेशन बता रहे हैं, आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर इनकी जो बुआ के लड़के या चाचा या बुआ के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? अगर वो लड़का है तो भी वो कज़न कहलाएगा, अगर वो लड़की है, बहन है, तो भी वो क्या कहलाएंगी? हमारी कज़न कहलाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ कज़न की जो वाइफ होगी वो कहलाएगी कज़न्स वाइफ। ठीक है, और कज़न के जो बच्चे होंगे, मतलब भाई के जो बच्चे होंगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे? नीस और नेफ्यू। ठीक है, चलिए अब नीचे इसकी जनरेशन भी आएगी, इनके जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? सन, एंड गर्ल जो होगी वो क्या कहलाएगी? डॉटर। तो ये एक चार्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन का बाकी सदस्यों से रिलेशन है, बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनसे क्या क्या रिलेशन उसके बनते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन, आपको रिलेशनशिप दी गई है और जो टर्म्स हम यूज करते हैं उस रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। जैसे कि फादर सन, पापा का जो फादर होते हैं, पापा जो होते हैं, उनका जो बेटा हो या मम्मी का जो बेटा हो वो क्या कहलाएगा, ब्रदर। समझ में आया? अगर मेरे पापा का जो एक बेटा है वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्रदर, मेरा भाई होगा। या मेरी मम्मी का जो बेटा होगा वो भी क्या कहलाएगा, मेरा भाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रदर। सिमिलरली पापा की जो बेटी होगी, मेरे पापा की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैं हूं, मेरे पापा यहाँ पर है, उनकी जो बेटी होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, बहन। सिमिलरली जो मदर्स डॉटर होगी वो भी क्या कहलाएगी, सिस्टर, ठीक है। आगे देखिए, मदर्स ब्रदर, मम्मी के जो भाई हैं, यहाँ पे जब भी अपॉस्ट्रोफी ऐसा आता है दैट मीन्स वो उसका रिलेशन बता रहे हैं, मम्मी के, ठीक है। तो मम्मी के जो भाई हैं जिनको हम बोल सकते हैं यंगर और एल्डर, मतलब या फिर छोटे हों या बड़े हों, दोनों में ही वो क्या कहलाएंगे, मैटरनल अंकल, ठीक है। अंकल कहलाएंगे, लेकिन किस साइड के हैं वो, मम्मी की तरफ से हैं, ठीक है ना। जैसे कि मामा जी, छोटे मामा, बड़े मामा, काका भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, मम्मी के भाई होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे अंकल, बट कौन से, मैटरनल अंकल, ओके। सिमिलरली पापा के जो भाई हैं जैसे कि चाचा, ताऊ जी, ठीक है, जो बड़े होते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, यहाँ पर अंकल ही कहलाएंगे, लेकिन कौन से, पैटर्नल अंकल, ठीक है। पैटर्नल अगर नहीं लगता है, ओनली अंकल लिखा है, तो हम हमेशा क्या, कहाँ जाएंगे, पापा के भाई की तरफ जाएंगे। जब मेंशन होगा कि मैटर्नल है तभी हम कहाँ जाएंगे, मम्मी के भाई की तरफ जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फादर सिस्टर, पापा की जो बहन है, ऑफ कोर्स हमारी क्या लगेंगी, वो बुआ लगेंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंपली आंट, ठीक है। मम्मी की भी जो बहन है, मासी जी, वो भी क्या लगेंगे, हमारी आंट, ठीक है ना। हम हमेशा चाची हो, बुआ जी हो, मासी जी हो, वो सभी क्या लगेंगे, हमारी आंट। और जो भी मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, या फिर चाचा जी हैं, काका जी हैं, वो सब क्या लगेंगे, हमारे अंकल, ठीक है। इंग्लिश में यही वर्ड यूज में, एक सिंगल वर्ड यूज में आता है। आगे देखिए, सन्स वाइफ, बेटे की जो पत्नी होगी वो क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ, क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ। मतलब बेटा और बेटे की जो वाइफ होती है, जो हमारी क्या कहलाएगी, बहू, जिसे हम क्या बोलेंगे, बहू। मतलब हमारे बेटा जो है, बेटे की जो पत्नी होती है, वाइफ जो होती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर इन लॉ, ओके। आगे देखिए, डॉटर्स हस्बैंड, अगर हमारी बेटी है और उसका जो पति है, उसका जो हस्बैंड है, दैट इज हमारा क्या लगा, वो दामाद लगा। हिंदी में क्या कहा जाता है, दामाद कहा जाता है, जमाई जी कहा जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे सन इन लॉ, ठीक है। तो बेटे की जो पत्नी, बहू तो कहलाएगी डॉटर इन लॉ, दामाद कहलाएंगे सन इन लॉ, ठीक है। आगे सिस्टर्स हस्बैंड, अगर बहन की जो पति है, ठीक है, हमारे बहन और बहन के जो हस्बैंड है वो क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ, क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली हस्बैंड्स ब्रदर, अगर हस्बैंड्स या फिर वाइफ का जो भाई है, ठीक है, मेरे हस्बैंड या फिर अगर मेरे वाइफ जो होंगे उसके जो भाई है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ब्रदर इन लॉ। क्लियर है, ठीक है। हस्बैंड के वो भाई लगते हैं तो हमारे भी वो भाई लगे, लेकिन इन लॉज में। सिमिलरली यहाँ पर डॉटर्स के जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, तो वो डॉटर है, तो ये हमारे क्या लगेंगे, सन, लेकिन कौन से, इन लॉज, मतलब जो लॉज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ हमें दिए गए हैं रिलेशनशिप। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हस्बैंड सिस्टर और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड की जो सिस्टर होगी और वाइफ की जो सिस्टर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी सिस्टर इन लॉ। अच्छा, ब्रदर की वाइफ जो है, यहाँ पर भाई की जो पत्नी होगी वो भी क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर या फिर हमारी वाइफ की जो सिस्टर होगी वो भी कहलाएगी हमारी सिस्टर इन लॉ, ओके। आगे हस्बैंड्स फादर और वाइफ्स फादर, हस्बैंड के जो पापा हैं या हमारी वाइफ के जो पापा हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे फादर तो लगेंगे, क्योंकि हस्बैंड के भी फादर हैं, वो उस वाइफ के भी क्या है, फादर हैं, हमारे भी फादर लगेंगे, लेकिन इन लॉज, तो फादर इन लॉ। सिमिलरली जो मदर होंगी वो मदर इन लॉ, ठीक है। आगे देखिए, ब्रदर सन, भाई का जो लड़का है या बहन का जो लड़का है वो क्या कहलाएगा, नेफ्यू।
और जो भाई की बेटी है या बहन की जो बेटी है वो कहलाएगी नीस। ठीक है, आगे अंकल्स डॉटर मतलब चाचा का लड़का या चाची की लड़की, लड़का और लड़की दोनों ही, वो क्या कहलाएंगे? कजिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कजिन। ठीक है, वो लड़का हो या लड़की हो, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, या ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं? कजिन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर फादर्स फादर और मदर्स मदर, पापा की जो पापा होंगे या फिर मम्मी के भी जो पापा होंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे? सॉरी, फादर्स मदर एंड मदर्स मदर मतलब उन दोनों की जो मम्मी कहलाएंगी वो कहलाएंगी ग्रैंड मदर। ठीक है, सिमिलरली पापा के जो पापा होंगे फादर्स फादर या मदर्स फादर, पापा के भी पापा या मम्मी के पापा वो कहलाएंगे ग्रैंडफादर, और जो मम्मी होंगी वो कहलाएंगी ग्रैंड मदर, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दादाजी और दादी जी। ठीक है, आगे देखिए फादर्स ऑफ ग्रैंडफादर, जो हमारे दादा दादी हैं उनके भी पापा या उनके भी मम्मी वो क्या कहलाएंगे? हमारी ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। परदादा जिसे हम बोलते हैं, परदादा या परदादी, वो क्या होते हैं? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। चलिए, सो ये कुछ रिलेशनशिप हमने देखे हैं जिसे हम हिंदी में नॉर्मली बुलाते हैं अलग अलग नाम से, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है। बस हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स जो दी गई हैं, किस तरीके से किसी रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, वो टर्म्स हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे कि जनरेशंस यहाँ पे दी गई हैं पर्टिकुलर। आप देखोगे रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। अब जनरेशन फर्स्ट जो होती है वो होती है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। अब यहाँ पे दो अलग चीजें आ रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है ग्रैंडफादर मतलब कि दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी। यहाँ है मैटरनल ग्रैंडफादर, दैट मीन्स नाना जी। मैटरनल लगता है दैट मीन्स मम्मी के पापा जो है, तो वो हो जाएंगे नाना जी, और मैटरनल ग्रैंडमदर हो जाएंगी नानी जी। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं हमारे पापा मम्मी जो होते हैं, पापा मम्मी चाचा मामा। ठीक है, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मदर फादर अंकल आंट में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब अंकल आंट जब सिंगल लिखा हुआ है दैट मीन्स ये चाचा हो सकते हैं, बुआ हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, फूफा जी हो सकते हैं, मतलब पापा की तरफ से, पापा के रिलेशन में जो है। जब इनके आगे लग जाता है मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, दैट मीन्स मैटरनल मम्मी की तरफ से, मामा मामी, या आप ले सकते हैं मासी मौसा जी। ठीक है, तो वो मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट से डिनोट होगा। ओके, नाउ थर्ड जनरेशन जो होती है वो खुद की अपनी। ठीक है, एक तो सेल्फ, हम खुद, हमारे भाई बहन या हमारे कजिन भी इसमें आ जाएंगे, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कजिन भी यहीं पर इसी में ही आएंगे, हमारी एज आ जाती है इसमें, हमारी जनरेशन काउंट होती है। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, दैट मीन्स बहन के जो पति हैं वो ब्रदर इन लॉ, भाई की जो पत्नी है वो सिस्टर इन लॉ, हमसे उनका रिश्ता। ठीक है, क्लियर है। अब आगे और देखिए यहाँ पर, और जो आती है लास्ट में जो जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो होती है हमसे भी नीचे, जो खुद पर्सन जिसकी बात हो रही है उससे भी नीचे, वो आते हैं बेटा बेटी नेफ्यू या नीस। मतलब कजिन के बच्चे जो होते हैं वो नेफ्यू नीस, और सन और डॉटर खुद के जो बेटा बेटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 जनरेशन है जिनका रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, चलिए, सो इस तरीके से ये रिलेशंस होते हैं। बस हमें क्या करना है, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो यही पूछेंगे किसका किससे क्या रिश्ता है, कुछ आपको टर्म्स दी जाएंगी कि ये इसका ये लगता है वो लगता है, और फिर हमें लास्ट में एंड में किसी पर्टिकुलर 2 पर्सन्स को निकाल कर पूछा जाएगा इससे इसका क्या रिश्ता है, वो हमें फाइंड करना होता है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस आपको वो टर्म्स पता होनी चाहिए, उसका रिश्ता क्या वो बता रहे हैं वो हमें यहाँ पर सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनघा's पैटर्नल आंट इज प्रियंका's मैटर्नल आंट। एक स्टेटमेंट दी गई है, क्या दी गई है यहाँ पर देखिए। जो अनघा है उसकी जो पैटर्नल आंट है यहाँ पे डिनोट किया गया है पैटर्नल आंट, मतलब पापा की जो बहन है दैट मीन्स बुआ जी। तो यहाँ पर अनघा's जो है इसकी जो बुआ है, ठीक है, इसकी बुआ ही लगी वो। ठीक, जो बुआ है वो प्रियंका की क्या लगी वो, सिमिलरली वो प्रियंका की क्या लगी यहाँ पर मैटर्नल आंट। मैटर्नल आंट मतलब मम्मी की जो बहन है दैट मीन्स मासी।
आप यहाँ ध्यान दोगे, जो अनागास की जो यहाँ पर बुआ है, ठीक है, वो क्या लगी, प्रियंका की क्या लग रही है, वो मासी लग रही है, ठीक है। ये दोनों, ये इसकी तो बुआ लगी और इसकी ये मासी लगी। दैट मीन्स प्रियंका की जो मम्मी होंगी वो इसकी बहन होंगी, प्रियंका की मम्मी जो होंगी वो